जबरदस्त पुण्य को काम है यो तो आयोजन हुआ है दो काट लेते हैं आगे एक गबरू जमान आने से मैंने ये भी देना वैसे एक बैग चलो 5 फ्लोर तक। सर आपका शुभ नाम? मनीष सिंह जयपुर से जगह में। क्या करते हैं सर आप? मैं लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज आपने रक्तदान किया, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगा सर। और मैं तो रक्तदान रेगुलर करता रहता हूँ और ये मेरा देखेंगे तो 111वां मैंने रक्तदान किया है। 18 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ लगातार। हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करता हूँ। मेडिकल लोग भी, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हर 3 महीने में एक बार कर सकते हैं रक्तदान। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है देश में, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हर 3 महीने में अगर नहीं करना चाहें 6 महीने में बार कर दें, साल में 2 बार भी अगर करते हैं तो काफ़ी हमारी जो आवश्यकता है रक्त की वो काफ़ी दूर हो सकती है। और एक बार रक्तदान करके आप 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो इससे रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। पैसे का आप दान कर सकते हैं लेकिन रक्त के बड़ा कोई दान नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। 111 बार आप कर चुके हैं। किस एज से आपने स्टार्ट किया था? 18 साल की उम्र से था जब से स्टार्ट किया। कैसे आपको प्रेरणा मिली? वहाँ पर हमारे यहाँ एक कैंप लगा था जब मेरी उम्र 17 साल थी, तो मैंने देखा कि लोग ब्लड की वो कर रहे हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगा वहाँ जाके। तो पर मैं कर नहीं पाया उस वक्त क्योंकि उम्र कम थी। 18 साल की उम्र होती फिर मैंने शुरू कर दिया। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली और वहीं से मैंने सोचा कि मैं ये करूँगा। यानी हर वयस्क युवा को साल में 2 बार तो कम से कम रक्तदान करना ही चाहिए। मैं साल में 4 बार करता हूँ। बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं और 18 साल से और आज तक बिल्कुल स्वस्थ हूँ एकदम। रक्तदान करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, फुर्ती रहती है, स्फूर्ति रहती है। मतलब रक्त नया बनता है। रक्त तो कह रहे एक ही दिन में बन जाता है, 24 घंटे में। 24 घंटे में ही रक्त वापस आ जाता है। मतलब इसमें मान लो आप 400 ml से 500 ml के बीच में रक्त निकलता है। 1 लीटर कोई रक्त निकलता नहीं कभी भी। यानी रक्तदान आप करते हैं, दूसरों को जिंदगी देते हैं, खुद भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए रक्तदान करें। रक्तदान महादान। बिल्कुल सर, रक्तदान महादान है, इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। बात और कहना चाहूँगा मैं। हाँ जी। कई युवा होते हैं वो सुई से डरते हैं कि इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा। इसमें आप एक बार लगाएंगे फिर बाद में पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा, लेकिन इसके बाद रक्तदान करने के बाद जो अनुभूति होगी ना, जो अंदर से आनंद आएगा, उसका कहीं कोई मोल नहीं है। इसलिए रक्तदान करें। रक्तदान करें, इस अनुभूति को महसूस करें कि कैसे दूसरों को जिंदगी मिलती है। करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। रक्तदान अपने करते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा आपको। किसी तरीके कोई दर्द नहीं होता। नहीं, कोई दर्द नहीं। रक्तदान कर आप इस अनुभूति का आनंद लें। बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आप कर रहे हो तो वही दान महादान कहा जाता है। इसलिए रक्तदान जो है महादान है, ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। बताएं सर आपका शुभ नाम, हॉस्पिटल कहाँ पे स्थित है, क्या सुविधाएं हैं और आज का जो कार्यक्रम रखा है उसके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार साहब, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और रिनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। ये अपन SR के मैक्स हॉस्पिटल में सारी ही बीमारियों की अपन सुविधाएं देते हैं। कार्डियक, ऑर्थोपेडिक, ENT, ऑन्कोलॉजी की, कैंसर से संबंधित, गैस्ट्रो की, आई से संबंधित। इसी उपलक्ष्य में हम आज मुकेश दादीज जी का जन्मदिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम आज एक रक्तदान शिविर का ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। रक्तदान अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, मतलब एंडलेस फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो रक्तदान का ये होता है कि जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करने जाते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक सकारात्मक सोच आती है कि हमने आज एक अच्छा काम किया, जिससे आप में एक इमोशनल बेनिफिट होता है। आपके बॉडी के अंदर अच्छे ऐसे हार्मोन्स
सीक्रेट होते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने कोई भी अच्छा काम किया। दूसरा फ़ायदा इसमें फिजिकल फ़ायदा ये होता है कि जब आप रक्तदान करने आता है तो आपकी पूरी फिजिकल टेस्टिंग होती है, आपका बीपी नापा जाता है, आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है, आपके दूसरे कोई बीमारियां तो नहीं है जैसे हेपेटाइटिस है, HIV है, HCV है, इन सब की जांचें की जाती हैं। प्लस आपका वेट नापा जाता है, आपका ये देखा जाता है कि आप रक्तदान तभी कर पाएंगे जब आप फिट हैं, तो आपको एक ये फुलफिलमेंट मिलता है कि हाँ मैं फिट हूँ इसलिए मैं सोसाइटी को कुछ दे रहा हूँ। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रक्तदान जो रक्त है वो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये किसी की जान बचाता है, जीवन बचाता है। तो जब आप एक ब्लड डोनेट करते हैं तो ये किसी के जीवन को बचाता है, तो इतना महापुण्य आपको मिलता है जो अनजाने में ही आपसे हो जाता है। वो इसके अनगिनत फ़ायदे जिन मैं ऐड करूँ, आपकी त्वचा है जो स्किन है उसका टोन बढ़ता है, जो ब्लड बनने से जो एक नया एक बॉडी के अंदर ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं जो ब्लड को आपके बॉडी के अंदर बनाने में सहायक होते हैं, जिससे एक नवीन आपकी जो ब्लड की कोशिकाएं हैं वो बनती हैं, आपकी बॉडी में स्फूर्ति का एहसास होता है, आप अपने आप को तरोताज़ा फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। धन्यवाद सर। 1 यूनिट जो ब्लड डोनेट किया जाता है वो अपन किस किस के काम में ले सकते हैं, कितने लोगों के जीवन बचा सकता है? सर जनरली एक यूनिट में 350 ml होता है। 350 ml जो ब्लड है वो डोनेट किया जाता है, एक ही आदमी को जनरली चढ़ाया जाता है, लेकिन इसको ब्लड बैंक में ला करके इसको फ्रैगमेंट किया जाता है। इसमें से लाल रक्त कणिकाएँ अलग की जाती हैं, श्वेत कणिकाएँ अलग की जाती हैं, प्लाज्मा अलग किया जाता है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन्स होती हैं, उससे एल्बुमिन बनता है और वो जब ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में सहायक होता है। ऐसे प्लेटलेट आपने सुना होगा, श्वेत कणिकाएँ जो डेंगू के अंदर जो खून को रोकने के लिए जो एक बहुत इम्पोर्टेंट श्वेत कणिका होती है वो प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। तो यानी कि 1 यूनिट से कम और उससे ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं जिनमें प्रमुखता से एक तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए पैक्ड सेल दी जाती हैं, प्लेटलेट की 1 यूनिट बनती है और FFP यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसका निर्माण होता है। तो 1 यूनिट से हम लगभग 3 और 4 व्यक्तियों को जीवनदान दे सकते हैं। रक्तदान, महादान सभी को रक्तदान करना चाहिए और 6 महीने के अंदर एक वयस्क पुरुष कर सकता है। 3 से 6 महीने में एक वयस्क पुरुष कर सकता है। 3 महीने के अंदर नहीं लेते, 3 से 6 महीने का एक वेटिंग पीरियड होता है और 6 महीने के बाद जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मैं आज मेरे सभी कार्यकर्ता मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जन्मदिन को एक सेवा कार्य के रूप में मनाया। मैंने भी विशेष तौर पे देव दर्शन किया है और गौ सेवा और रक्तदान ये बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया। मुझे लगता है कि इस समय की अगर सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो रक्तदान का जो अवेयरनेस आई है पिछले कुछ समय में, निश्चित रूप से एक रक्तदान किसी न किसी की जीवन को बचाता है। और ऐसे ही गौ माता की सेवा करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और मैं लगता हूँ कि ये सेवा कार्य ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों का एक अभिन्न अंग बन गया है। कोई भी अच्छा काम होता तो सेवा के माध्यम से ही करने की कोशिश सब लोग करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के सभी नेताओं को, मेरे सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे सुबह 3:30 बजे से लेकर कभी निरंतर टेलीफोन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के बधाई दिए, मेरा हौसला अफजाई किया है और एक नई ताकत KG और डॉक्टर राकेश जी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर हुआ है। ये निश्चित रूप से ही एक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि सामान्य तौर पे इस प्रकार के रक्तदान के लिए मोटिवेशन करना निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ SR मैक्स निरंतर प्रगति करे, तरक्की करे, यही मेरी शुभकामनाएं। यहाँ पे सुबह 10 बजे से मेरे युवा साथी रक्तदान करने के लिए आ गए हैं और अभी तक 103 या 4 के करीब 104 यूनिट हो चुकी है। और बड़े भाई साहब मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, इनके आशीर्वाद से मैं छात्र संघ चुनाव लड़ातार अध्यक्ष पद पे मैंने
मेरी यूनिवर्सिटी में काम भी किया था और आगे भी उम्मीद रखता हूँ बड़े भाई साहब का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे।